विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान काफी ज्यादा तेज हो गया है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। देहरादून पहुंचे सचिन पायलट ने राजभर रोड विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया और कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में हैं और पिछले 5 सालों के दौरान जनता को आवाज को हमने बुलंद किया है। मुख्यमंत्री जो दावे कर रहे हैं वे केवल कागजी आंकड़ों तक ही सीमित हैं। उत्तराखंड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक से चल नहीं पा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी सरकार ना तो स्टेबल थी और ना डिलीवर कर पा रही थी। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भुखमरी, लाचारी बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, सचिन पायलट एक युवा चेहरा और युवा चेहरा को उतार कर कांग्रेस युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, कितना कारगर साबित हो रहा है उत्तराखंड में ये डोर टू डोर प्रचार? और साथ ही सचिन पायलट के दौरे को लेकर क्या जरा जानकारी? देखिए, सचिन पायलट आज देहरादून पहुंचे और राजपुर रोड विधानसभा सीट के प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में उन्होंने मतदान की जनता से अपील की। पहले वो घंटाघर पहुंचे जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद से जो पलटन बाजार का पूरा एरिया है उस पलटन बाजार क्षेत्र में गए और वहां पर डोर टू डोर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और ये कहा कि जनता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे, क्योंकि राजकुमार उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं पूर्व में और बेहतर कार्य करते रहे हैं और इसलिए कांग्रेस की जो नीति है उस नीति पर जनता मोहर लगाए और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे। क्योंकि युवा चेहरा जरूर हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र जाकर के घर घर जो अभियान है उसको सार्थक बनाने का प्रयास किया। काफी तादाद में उनके पीछे लोग भी देखे गए और एक अच्छी खासी भीड़ जो थी उनके साथ, सचिन पायलट के साथ वहां पर जरूर रही। लेकिन इसका ये वोट बैंक में परिवर्तित हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से युवा चेहरे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, सचिन पायलट आए हैं और उन्होंने अपने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, जिस तरह से वो जनता के बीच गए, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश सरकार के को घेरने की बात कही, इससे ये लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस उनके अंदर है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका भी मनोबल इसी तरह से बढ़ रहा है। क्योंकि कई केंद्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य दलों की ओर से, चाहे बीजेपी के लिए भी अन्य जो दिग्गज नेता है वो आ रहे हैं, उनके क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के तौर पर देखें तो सचिन पायलट आज पहली बार यहाँ देहरादून आए और उन्होंने राजधानी देहरादून के कई क्षेत्र में जा करके घर घर लोगों से वोट की अपील की और प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर उन्होंने कई हमले किए। ये कहा कि चूंकि दोनों सरकार केंद्र और प्रदेश में रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से तेजी से उत्तराखंड में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई, बेरोजगारी की समस्या तस की तस। अजय, राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर हमेशा से ही सियासत काफी ज्यादा अपने चरम पर होती है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट का ये दौरा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app
Available on Google Play and App Store. Download it now.